हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है स्टडी फंडा के यूट्यूब चैनल में। तो आज रीजनिंग का सेशन हम अगेन लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम कवर करेंगे डाइस चैप्टर, डायरेक्शन टेस्ट और कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो इन तीन चैप्टरों से लगभग 3 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, यानी एक एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से, या हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन का मतलब 9 मार्क्स आज की क्लास में आपके सिक्योर होने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है एफकेट के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि एफकेट में बहुत आसान सा आता है ना। तो सबसे पहले अगर बात करें डाइस की, तो डाइस तो बहुत ही इजी आता है, इसमें मार्क्स लाना बहुत आसान आपके लिए होता है। अब देखो होता क्या है, जैसे क्वेश्चन में आपके पास डाइस बन के आएंगे मोस्टली, है ना। क्वेश्चन में आपके पास डाइस बन के आएंगे और इस डाइस में 3 फेसेस आपको दिखेंगे। होते डाइस में कितने फेसेस हैं? 6 फेस होते हैं, लेकिन हम अगर किसी साइड से देखते हैं तो हमें 3 फेस ही दिखाई देते हैं। जैसे आप यहाँ भी देख रहे होंगे 3 फेस है आपके पास, यहाँ भी 3 फेस है, तो मैक्सिमम 3 फेसेस दिखाई जाते हैं। अब ये डाइस है और ये डाइस है, ये दोनों है एक ही डाइस। समझ पा रहे हो आप बात को? ये दोनों है एक ही डाइस, लेकिन इसकी अलग अलग फॉर्म यहाँ पे गिवन है। ठीक है, मतलब कि एक साइड से फोटो खींच के दे दी, दूसरे साइड से फोटो खींच के दे दी, इस टाइप से। तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, आपको अपोजिट नंबर मोस्टली पूछेगा। ठीक है, और अपोजिट नंबर पूछने के तरीके मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। एक ही तरीका है जो मैंने मैक्सिमम देखा है कि प्रीवियस क्वेश्चन में एफकेट में आ रहा है। ठीक है, उसमें उस रूल का नाम मैं कोरेमाइन रूल रखता हूं। ठीक है, यानी राइट साइड घुमाना होता है। अभी देखते हैं कैसे करते हैं, ध्यान देना। बिलो 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन, मतलब कि एक पिक्चर ये दिखा दी किसी डाइस की, एक पिक्चर है, ये दोनों डाइस सेम है, दोनों डाइस क्या है, सेम है, अलग अलग पिक्चर इसकी दिखाई अलग अलग साइड से। दैट व्हाट विल बी एन अपोजिट ऑन अपोजिट ऑफ द फेस ऑफ 1, जो 1 है इसके अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो अपोजिट नंबर ही मैक्सिमम ये पूछता है। ठीक है, देखना ध्यान से, मैं बड़े ध्यान से एक चीज समझाऊंगा आपको। ये 2 डाइस मैंने बनाए, ठीक है, ये 2 डाइस मैंने बनाए, ठीक है, ये अलग अलग सरफेस है। ठीक, अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, जैसे मैंने मान लो यहाँ ए लिखा, यहाँ ए लिखा, ठीक है, यहाँ बी सी लिखा और यहाँ पे डी ई लिखा। ठीक, अब एक राइट हैंड थंब रूल जैसे टाइप है ना, तो वैसे ही देखना, ध्यान से मेरी बात समझना कि आपको इन दोनों डाइज में कॉमन देखना है। तो आप बोलोगे यार यहाँ ए कॉमन है दोनों में, इसका मतलब है तो ये सेम साइड। तो आपको क्या करना है, वहां से राइट साइड घूमना है क्लॉकवाइज, और यहां से भी राइट साइड घूमोगे तो ऐसे जाओगे आप। जब आप राइट साइड घूमोगे तो पहले नंबर पे आपको मिला ए और दूसरे नंबर पे मिला सी, यहाँ पे आपको पहले नंबर पे मिला ई और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको मिला डी। तो आप देखो ध्यान से, 3 कंडीशन है। ठीक है, और आपको बोल दिया कि ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ये 6 है एक डाइस के अंदर, ये 6 है। ठीक है, या 6 कलर बोल सकता है, या 1 to 6 बोल सकता है, ये कंडीशन आएगी। ठीक है, तो जो कॉमन होता है, ध्यान देना, जो कॉमन होता है उसके पीछे होता है हिडन। जो कॉमन होता है उसके पीछे होता है हिडन। याद रखना है यह बात, आपको बहुत आसान तरीका है, बहुत याद रखना है आपको, हमेशा यही आपको आएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर भी पाओगे, अभी आपको पता चल जाएगा आगे। ठीक है, कॉमन का हिडन। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कॉमन कौन सा है, ए, तो ए का अपोजिट आपका कौन सा है, जो जो यहाँ आया नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं आया है, एफ, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, एफ हो जाएगा। ठीक, दूसरा, जब आपने राइट साइड घुमाया तो बी पहले नंबर पे है, तो पहले नंबर पे बी है, उसके अपोजिट होगा जो अगला पहले नंबर पे वहां पे एक, यानी ई। समझ पा रहे हो? सी दूसरे नंबर पे है और सी के अपोजिट में दूसरे नंबर पे यहाँ पे कौन है, डी। इतना आसान है। आपको हमेशा एक कॉमन दे रहा होगा, उसमें ध्यान दो कि राइट हैंड का एक एरो बना देना है दोनों डाइज में, उसी से, कहाँ से, कॉमन वाली साइड से। तो जो कॉमन होगा उसका अपोजिट हिडन वाला होगा, जो आपका फर्स्ट नंबर पे वो फर्स्ट नंबर पे ही होगा, सेकंड वाले का सेकंड नंबर पे होगा। समझ पा रहे हो बात को? अब आते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। यहाँ पे इन दोनों डाइज में, दोनों फॉर्म में आपको 4 कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? 4। आपको एक का अपोजिट बताना है। आप बताओ मुझे,
आप एक बात मुझे बताओ कि भाई 4 से मैं राइट साइड घूमा तो दूसरे नंबर पे ए है, कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे, क्योंकि पहले नंबर पे तो 5 है। समझ पा रहे हो? यहां से जब राइट साइड घूमूंगा मैं तो पहले नंबर पे 5 है, दूसरे नंबर पे 1 है। तो यहां से भी राइट घूमूंगा तो पहले नंबर पे 5 है यहाँ पे, और दूसरे नंबर पे कौन है? तो ठीक है। या फिर अब यहां पे एक कंडीशन और भी याद रख सकते हो, जब दो दो कॉमन हो। देखो यहाँ 4 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, मतलब 4 भी दोनों में आ रखा और 5 भी, देखो 4 भी दोनों में आ रखा है और 5 भी आ रखा है, तो रिमेनिंग जो दो हैं आपस में वही अपोजिट होते हैं डायरेक्टली। यानी जब ये तो जब एक कॉमन हो, ये जो मैंने बताया जब एक कॉमन हो, ठीक है। और जब दो कॉमन हो, जब दो कॉमन हो तब बचे दो आपस में अपोजिट होते हैं। ये दो बात आपको याद रखनी है, बस इतना। तो भाई एक का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दो कहानी याद रख लो, कुछ भी नहीं है डाइज में। अब देखना आगे, ठीक है। चलो यहां पे देखते हैं। व्हेन नंबर 1 इज एट द टॉप, तो टॉप है, ठीक है। विच नंबर इज एट द बॉटम, मतलब उस बॉटम में, एक टॉप में एक बॉटम में, तो अपोजिट ही पूछ रहा है ना, अपोजिट पूछ रहा है। अब 1 1 यहाँ पे है भाई, ठीक है। 1 से पहले कॉमन देखो, और कॉमन से पहले आपको सेम साइड भी देख सकते हो आप, ठीक है। एक कहानी ये सेम साइड की हो गई आपकी। सेम साइड होने का मतलब ये सेम है, मतलब डायरेक्ट ही पड़ा हुआ है ना, ये ऊपर है, ये साइड भी ऊपर है, तो भाई ये एक के अपोजिट 6 हो गया सीधा सीधा। यानी अब कहानी आपकी एक और नई मिल गई हमारी कि सेम साइड, सेम यानी करस्पॉन्डिंग साइड अगर कॉमन मिल जाए, क्या? करस्पॉन्डिंग साइड कॉमन है, तो आप क्या बोलोगे? बाकी करस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के अपोजिट होगी। करस्पॉन्डिंग मतलब ये सेम साइड, ये सेम साइड, समझ पा रहे हो बात को? तो यहाँ पे एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तीसरी चीज भी मिल गई आपको, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन के साथ साथ पता चल जाएगी आप, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है टू पोजीशन क्यूब, ठीक है। व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ फेस 9? 9 के अपोजिट है, तो इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? यहाँ 7 9 8 है, यहाँ 4 8 6 है, तो 8 आपको कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे और रूल लगेगा राइट हैंड साइड वाला, तो किसका? 9 का अपोजिट। 9 यहाँ पे ऐसे चलेगा और यहाँ पे ऐसे चलेगा। यहाँ 9 दूसरे नंबर पे, यहाँ दूसरे नंबर पे 4 है, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो बात को? 9 यहाँ पे पहले वाले डाइज में कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे भी कितने नंबर पे? पहले नंबर पे 6, दूसरे नंबर पे 4, तो 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है भाई, वेरी गुड। टू पोजिशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो व्हेन नंबर 1 इज ऑन द टॉप, ठीक। एक टॉप में तो बॉटम में, अपोजिट ही बताना है। 4 और 6 दो कॉमन आ गए, यहाँ पे 4 और 6 दो कॉमन आ गए, तो आपका एक का अपोजिट क्या होगा? 5। ये भी मैंने आपको बताया था कि दो कॉमन होंगे तो रिमेनिंग नंबर ही आपस में क्या होंगे? अपोजिट। डाटा इनएडिकेट नहीं है, डाटा सही है, ऐसा ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर अपोजिट फेसेस ऑफ द। अब 4 हो 5 हो, कितनी पोजीशन दी उन्हें? आपको दो ही देखने हैं, दो मतलब कोई से भी दो जो आपके काम के हैं, ठीक है। नियम आपको कौन कौन से लगाने हैं? दो अगर कॉमन हुए तो बाकी दो बचे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, राइट हैंड साइड वाला रूल आपको लगाना है, या फिर सेम फेस में हो तो, ठीक है। तो ध्यान दो, इन दोनों डाइजों में देखो आप 4 5 और 4 5, बाकी दो आपस में अपोजिट, तो दो आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आपको देखने की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 3 डिफरेंट पोजीशन दे रखी है, सेलेक्ट बताना है ऑन द फेस ऑफ द अपोजिट फेस ऑफ द सोन 1। 1 के अपोजिट हमें बताना है, ठीक है। देखते हैं इसमें और इसमें, देखो क्यों दो कॉमन है। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ये लगाया 1 की तरफ गया, और ये लगाया सेकंड नंबर पे कौन है? 6, यानी 6 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं जिसको जैसे कंफर्टेबल लगता है। ऑल साइड्स
ऑफ अ डाइस इज कलर्ड, सारी साइड डाइस के कलर है रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, ब्लैक एंड वाइट, 6 कलर है, ठीक है। टू फॉर्म ऑफ अ डाइस इज गिवन बिलो, उसकी 2 फॉर्म ये गिवन है यहाँ पे, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, टू रीड आउट दिस फाइंड द अपोजिट कलर ऑफ ब्लू, ब्लू का अपोजिट कलर बताना है, ठीक है। अब ब्लू यहाँ पे मुझे दिख रहा है कॉमन, ठीक है, और बाकी 2 अलग अलग है, वाइट और यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जो कॉमन वाला होता है, जो क्या होता है, कॉमन वाला होता है, उसके अपोजिट होता है हिडन वाला, मतलब जो यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है देखते हैं, रेड तो है, येलो नहीं है ना, तो फिर कॉमन कौन सा है, ब्लू, कॉमन कौन सा है, ब्लू, इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा फिर, येलो, येलो आपका परफेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, कुछ नोट्स के क्वेश्चन भी मैंने लिए गए हैं मेरे द्वारा, ठीक है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, टू फॉर्म्स ऑफ अ डाइस इज गिवन बिलो, स्टडी एंड फाइंड द अपोजिट कलर ऑफ वन, अपोजिट डिजिट ऑफ वन का अपोजिट डिजिट बताना है। अब मैंने ये भी कंडीशन आपको बता रखी है कि कभी अगर ऐसी कंडीशन आए कि करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम है, देखो यहाँ पे 5 करस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब कि सेम पोजीशन पे है, देखो इसी पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे, तो फिर आप बोलोगे कि इसका अपोजिट होगा ये और इस 3 का अपोजिट होगा 6। अब इसका मतलब क्या हो गया, 1 का जो आंसर हो जाएगा अपोजिट का हो जाएगा 4 या 4 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और हम इसमें कर लेते हैं, डाइस के क्वेश्चन लगभग इतने ही सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। 4 फॉर्म गिवन है यहाँ पे, ऑफ अ डाइस इज गिवन बिलो, स्टडी एंड फाइंड द अपोजिट ऑफ नंबर 3 का अपोजिट आपसे पूछा गया है, ठीक है भाई। तो मैंने क्या बोला था, जब भी आपके पास 2 से ज़्यादा हो तो आपको देखने फिर भी 2 ही हैं, कंडीशन 2 के हिसाब से ही यहाँ पे लगने वाली है, ठीक है। तो अगर मुझे 3 का अपोजिट निकालना है तो आप मुझे एक बात बताओ, सिंगल कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 कॉमन है देखो, और 6 भी कॉमन है, मतलब 6 कॉमन है, 5 भी कॉमन है, तो बाकी 2 आपस में अपोजिट होंगे, बताया था ये। तो इसका मतलब 4 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी कहानी आपके डाइस चैप्टर की, ठीक है। तो ये आपको इजी लगा होगा और बहुत आसान भी है, आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि कॉमन कितने हैं और किस पोजीशन पे है आपको, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से भी देखना है। तो ये डाइस चैप्टर इतना इनफ है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लगभग करा दिए हैं आपको, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये चैप्टर है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का, है ना। किसका है, कोडिंग एंड डिकोडिंग का, कोडिंग एंड डिकोडिंग का। इसमें क्या होता है, आपको ABCD याद करनी है 1 से लेके आपका कितने तक, 26 तक। तो 1 से लेके 26 तक करनी है, लेकिन करनी सर्कुलर है। सर्कुलर का मतलब क्या हो गया भाई, जैसे मान लो यहाँ पे बात करूँ A है, यहाँ पे बात करूँ B है, यहाँ पे बात करूँ C है, यहाँ पे D E, इस तरीके से चलता रहेगा ना, और यहाँ लास्ट में क्या होगा, Z। यानी मैं बोल सकता हूँ कि भाई अगर ये लास्ट में 26 है तो ये फिर से 27 होगा। अगर ये 1 2 ऐसे चलता आ रहा है, 3 4 5, है ना, तो लास्ट में फिर 27 को भी हम ए ही कंसीडर करेंगे। यानी अगर 28 की बात आई तो यहाँ पे मतलब बी की बात हो रही है। समझ पा रहे हो बात को, सर्कुलर आप याद करोगे। दूसरा, ये तो करना ही याद, लेकिन स्टार्टिंग में हमें इतने जल्दी से याद होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में ईजोटी याद कर लेते हैं। ये 5 नंबर पे होता है, ये 10 नंबर पे होता है, ये 15 नंबर पे होता है, ये 20 नंबर पे और ये 25 नंबर पे होता है। ठीक है, ये हम स्टार्टिंग में याद कर लेते हैं। और अगर मान लो हमारे पास के आ गया तो हम यार ऐसे बोल देते हैं सीधा सा जे के, तो जे हमें पता होता है 10 से जे 11 हो जाता है। लेकिन करना कंप्लीटली ही आपको याद है। कंप्लीट जब आप याद करोगे कि कौन सा जो लेटर है कितने नंबर पे आता है, तो आपके लिए ये वाली रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग की बहुत ईजी होने वाली है। ठीक है भाई, तो अब आप देखना कि किस तरीके से यहाँ पे लेटर कोडिंग सबसे पहले आ रखी है। लेटर कोडिंग का मतलब है
कि जैसे देखो ध्यान से, इन अ सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज VGCEJGT, ठीक है। फाइंड द कोड ऑफ चिल्ड्रन इन दैट केस। तो एक भाषा मान लो आप कि जहाँ पे अगर टीचर को हम क्या बोल रहे हैं, टीचर की स्पेलिंग ये कुछ ऐसा कुछ बोल रहे हैं वहाँ पे टीचर को, तो उसी केस में चिल्ड्रन को वहाँ पे क्या बोलेंगे, यही कंडीशन है। तो सबसे पहले मैं आपको लिखने का तरीका भी बता देता हूँ, ध्यान से मेरी बात समझना। जैसे आपने लिखा TEACHER, ठीक है, आपने टीचर लिखा और उसके जस्ट नीचे उसका कोड भी लिख दिया आपने VGCEJGT। तो यहाँ पे एक बात तो कंफर्म से क्लियर हो गई है कि भाई एक के साथ एक का केस होने वाला है। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो आप बात को, एक के साथ एक का केस होने वाला है, ठीक। तो आप नंबरिंग लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे तो क्वेश्चन आसान है लेकिन नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे टी होता है 20वें नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, ए होता है पहले नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, एच होता है 8वें नंबर पे, ई होता है 5वें नंबर पे और आर होता है 18वें नंबर पे। ये नंबरिंग लिख दिया आपने। उसके बाद ये 22 नंबर पे होता है, ये 7 नंबर पे होता है, ये 3 नंबर पे होता है, ये 5 नंबर पे होता है, जे 10 नंबर पे होता है और जी 7 नंबर पे होता है, टी 20 नंबर पे होता है, ठीक है। तो आप मेरी बात ध्यान से अब समझने की कोशिश करेंगे कि भाई 20 की जगह यहाँ 22 का नंबर लिख दिया इसने, 5 की जगह 7 लिख दिया, 1 की जगह 3 लिख दिया, 3 की जगह 5 लिख दिया, 8 की जगह 10 लिख दिया, 5 की जगह 7 लिख दिया और 18 की जगह 20। इसने कुछ नहीं करा है, हर जगह +2 कर दिया है, बस कहानी खत्म। यानी +2 कर देना है हर जगह। तो आप बोलोगे चिल्ड्रन का निकालना है, तो चिल्ड्रन कितने नंबर पे, सी 3 नंबर पे होता है, ये 8 पे, ये 9 पे होता है, एल 12 पे होता है, ठीक है, डी 4 पे होता है, आर 18 पे होता है, ई 5वें पे होता है, एन 14 पे होता है। समझ रहे हो। तो हमें क्या करना है, 3 का 5 वाला लिखना है, 8 का 10 वाला लिखना है, 9 का 11 वाला लिखना है, 12 का 14 वाला लिखना है, 4 का 6 वाला लिखना है, 18 का 20 वाला, 5 का 7 वाला और 14 का 16 वाला। तो 5 पे ई होता है, याद होना चाहिए, जे होता है 10 पे, के 11 पे होता है, ठीक है, और 14 आपका होता है एन, और 6 और 2 8, 8 पे होता है आपका एच, 20 और 2 22 पे होता है आपका वी, 7 और 2 9 पे होता है आई और 16 और 2 18 पे होता है आपका आर, ठीक है। तो ये आपको आंसर आपका ये आ जाएगा कि उस केस में इसे बोलेंगे EJKNHVIR, ठीक है। तो ये हो गया कोड लैंग्वेज टाइप। तो +2 करना है आपको बस, मतलब यहाँ पे इस केस में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो नेक्स्ट यहाँ पे, इन अ सर्टेन कोड कावेरी इज रिटन एज वाकिरे, है ना, VAKI। अच्छा, अब एक कुछ कीवर्ड मैं आपको बता देता हूँ, कुछ कीवर्ड आप ध्यान देना। सबसे पहले कि हो सकता है जो लेटर है वो एक्सचेंज हो रखे हों। दूसरा, लेटर में जो कंडीशन होगी वो नियरेस्ट वाली देखनी है। नियरेस्ट वाली मतलब कि अगर जैसे यहाँ पे था तो यहाँ पे तो सीधा सीधा आपको दिख रहा था कि ये इसके केस में है, ये इसके केस में, हो सकता है यहाँ का केस यहाँ भी बन सकता था। समझ पा रहे हो आप बात को। तो इस तरीके से नियरेस्ट के हिसाब से हमें चलना होता है। अभी आपको पता चल जाएगा, आइडिया आ जाएगा हल्का सा, ठीक है। तीसरी चीज, आपको सीरीज बनती हुई मिल सकती है, 2 की सीरीज, 4 का गैप, 5 का गैप, मैक्सिमम, ज़्यादा गैप नहीं होता है, हो भी सकता है कहीं पे, लेकिन वो इजी गैप रहेगा आपके लिए। एफकेट में बड़ी इजी आती है ये वाली, ठीक है। उसके बाद 5वें की बात करूं तो एंड से, है ना, एंड से भी ये हो सकता है। एंड से होने का मतलब कि उल्टे से आपको गिनने के लिए बोले, अभी क्वेश्चन आएगा आगे तब जाके ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कावेरी का वाकिरे लिख दिया, यानी कावेरी, ये है आपका कावेरी, और आपको लिख दिया वाकिरे, ठीक है। तो भाई कुछ नहीं करा इसने तो यार, इसने ये यहाँ पे लिख दिया, नहीं ये यहाँ पे नहीं लिखा, इसने क्या करा, के यहाँ पे लिख दिया, वी यहाँ पे, और ये 3 3 के इसने जोड़े बना दिए। अब आपका इसकी बात करूँ
तो फिर ये हो जाएगा 3 3 के जोड़े में से ये एक्सचेंज हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी SYM हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, SYM, और ये ऐसे हो जाएगा यानी ERO, सेमेरो। ठीक है, सेमेरो आप पढ़ सकते हो, इसे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको, स्पेलिंग नहीं, स्पेलिंग से ही मतलब है सिर्फ कि लिखा हुआ क्या है, आपको पढ़ना नहीं आना चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके पास लिखा हुआ है बीट, BEAT, बीट आपके पास लिखा हुआ है, और ACDFZBSU। ठीक है, ये कंडीशन है। तो अब देखो आप ध्यान से, ये एक के साथ दो, एक के साथ दो, क्योंकि भाई चार आपके पास कंडीशन दिख रही है ना, ACDFZBSU, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 कंडीशन यहाँ पे है आपके पास, बी के 2 हो गए, ई के 2 हो गए, और इसके 2 हो गए, इसके बदले 2 हो गए। अब आप एक चीज़ ध्यान दो, ये बी से एक पीछे ए होता है और एक आगे सी होता है। ठीक है, ई से एक पीछे डी होता है और ई के एक आगे क्या होता है, एफ होता है। ए से एक पीछे जेड होता है। देखो मैंने आपको सर्कल बताया था, सर्कल में ए से जस्ट पीछे था जेड, है ना, ए से जस्ट पीछे क्या था, जेड, तो आप बोल सकते हो एक पीछे जेड हो गया, एक आगे क्या हो गया आपके पास, बी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया सेटिस्फाई। टी से एक पहले, टी होता है 20 पे और ये होता है 19 पे और ये होता है 21 पे, तो यहाँ पे भी एक पहले एक बात की कंडीशन। ठीक है, आपको निकालना है माइल्ड का। आपने सीरीज पहचान ली, माइल्ड का देखना है आपको। जो ये एम होता है ये 13 नंबर पर होता है, तो यानी एक 12 नंबर का लिखना है आपको और एक 14 नंबर का। 12 पे होता है एल, ठीक है, 12 पे क्या होता है, एल होता है, 14 पे क्या होता है, एन होता है। ठीक है, आई से एक कम एक बात, आई से एक कम 8, क्योंकि ये होता है 9 पे, ठीक है, और ये 10 पे। ठीक है, तो 8 पे होता है एच, 8 पे क्या होता है एच, और 10 पे क्या होता है आपके पास जे। ठीक है, डी से एक कम सी हो गया, डी के एक के बाद ई हो गया, तो भाई एल एन एच जे और सी ई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आ गया, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या बोल रहा है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोड बीट इज रिटन एज YVZG, BEAT, बीट हो गया, और आपको फिर क्या बोल रहा है, वाई, इसकी जगह वाई है, वी है, जेड है और जी है, ये लिखा आपने। ठीक है, अब आप नंबरिंग पे ध्यान देंगे। ये तो दूसरे नंबर पे ना, ये 5वें पे है, ये पहले पे है, और ये टी कितने पे है, 20वें पे। ठीक है भाई, ये तो 25 पे है, ये 22 पे है आपके पास, जेड आपके पास 26 पे है, और जी आपके पास 7वें नंबर पे। अब बड़ी उटपटांग से सीरीज कुछ लग रही है यार, कुछ मैच हो नहीं पा रहा है, तो आप रिवर्स करके भी एक बार देख लिया करो। रिवर्स करके मतलब, रिवर्स करके निकालने का तरीका होता है कि उल्टे से वाई कितने नंबर पे होगा, तो 27 से ये मेन माइनस कर देना है, तो 27 में से 25 गई कितने पे होगा, ये 2 पे। 27 से 22 गए कितने बचे, 5। 27 से 26 गए कितना बचा, 1। 27 से 7 गए कितना बचा, 7। 27 से 7 गए कितना बचा, 20। ठीक है, अब देखो ये मैच हो गया, देखो, यानी ये उल्टे से लिखना है बस नंबरिंग पे। समझ में आ रही बात। तो आपको निकालना है माइल्ड का। किसका निकालना है आपको, माइल्ड का निकालना है। ठीक, अब आप मुझे बताओ कि अगर ये है 13 नंबर पे, ये 9 नंबर पे है, ये 12 नंबर पे है, और ये आपके पास कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो आप एक तो 27 माइनस 13 करोगे, आप बोलोगे 14 होता है, तो सर 27 माइनस 13 कितना होता है, 14। 27 माइनस 9 कितना होता है आपके पास, 18। ठीक है, और 27 माइनस 12 कितना होता है आपके पास, तो आपके पास 8 7 15। ठीक है, और डी 4 माइनस करना है, इसका मतलब कि 23। 27 में से 4 माइनस करेंगे 23, तो ये होता है एन, ये होता है आर, ठीक है, ओ और डब्लू। NROW आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ये कहाँ से लिखना है, रिवर्स से, रिवर्स करना है भाई इसका। समझ पा रहे हो आप बात को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आई है आपके पास नंबर कोडिंग। अब नंबर कोडिंग किस टाइप से आएगी देखो ध्यान से। जैसे कोड दे रखा A1 B2, ये सिंपल जो है कंडीशन है ना। तो आपको बोल दिया कि पेन जो है 35 पे, पेन कितने पे 35 पे। तो पेन में आपको PEN दिख रहा है। क्या दिख रहा है? PEN दिख रहा है। P होता है आपका 16 पे, E होता है 5 पे और N होता है 14 पे। तो अगर इनको जोड़ दूं मैं तो ये आ रहा है 35। 16 और 14 30 और 5 35। तो आपको पेज का बताना है, तो पेज का सिंपल नंबरिंग लिख दो। 16 1, G 7 पे होता है, E 5 पे होता है। तो 7 5 12 और 1 13, 13 और 16, 16 26 और 29 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। इस तरीके से आएगी आपकी लेटर कोडिंग। अगला क्वेश्चन है, इफ गो इक्वल्स टू 32 और C इक्वल्स टू 49, तो देखते हैं सिंपल है या नहीं है। ये 7 पे होता है, ये 15 पे होता है। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा 15 सत्ते तो 105 होता है, 15 और 7 22 होता है, तो 32 है। कुछ और देखते हैं, हो सकता है रिवर्स से हो। ये 7वें पे, ये 15 पे, तो रिवर्स से ये 27 माइनस 7 20वें पे होगा और ये 27 माइनस 15 12 पे होगा। अब ये जोड़ के देखो 32 हो रहा है। समझ पा रहे हो आप? इसके बाद इसमें S में देखो आप, S 19 पे होता है, तो 19 27 से माइनस हो जाए तो कितना बचेगा आपके पास? 27 माइनस 19 8। ठीक है, 27 माइनस ये 8 पे होता है, 27 माइनस 8 होता है, ये 19 होता है। ठीक है, 27 ये 5 पे होता है, तो 27 माइनस 25 27 माइनस 5 22। ठीक है, तो 19 दूनी 38 39 40 41 8 49, रिवर्स से ही है। ठीक, अब ये भी रिवर्स से करना है, तो 27 माइनस 19 8 होगा। 27 माइनस ये 15 पे होता है, 12 हो जाएगा। 27 माइनस 13 ये 14 हो जाएगा और 27 माइनस 5 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 8 20, 20 और 22 42, 42 और 14 56, 56 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसमें क्या दे रखा? रीजन। अब रीजन है आपके पास इतने बड़े बड़े डिजिट है, 18 5 1 19 15 और 14, ये सब बड़े बड़े हैं। तो 5 कैसे बनेगा? तो ये 1 2 3 4 5 6 लेटर है, तो 5 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर, तो 7 लिख दिया। अब इसमें देखते हैं, एक कम कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक कम करना है, जितने लेटर लिखे हैं उससे एक कम, जितने लेटर लिखे हैं उससे एक कम। तो यहाँ पे 10 लेटर है, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखेंगे ध्यान से। ब्लैक स्मिथ इज कोडेड एज दिस, देन चिल्ड्रन विल बी कोडेड एज। तो देखेंगे ध्यान से, आपके पास ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, एक ज़्यादा लिख रखा है। एल आपका होता है 12 नंबर पे और ये होता है 14 नंबर पे, +2 कर दिया। ए होता है 1 पे और ये होता है 2 पे। ये 3 पे होता है और यहाँ पे ये 5 पे होता है। इसका मतलब +1 +2 पहले में, फिर +1 फिर +2, इस तरीके से सीरीज बन रही है। ठीक है, यानी मुझे 3 और एक 4 डी चाहिए, तो डी तो सब में है भाई, डी तो सब में है। ठीक है, अब +2 एच से 2 प्लस करने पड़ेंगे, यानी H +2 8 + 2 10, 10 पे होता है जे। तो ये वाला रिजेक्ट लिस्ट में आ गया, ये वाला भी रिजेक्ट लिस्ट में आ गया, जे यहाँ पे भी है, जे यहाँ पे भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, यानी फर्स्ट और सेकंड में से ये आंसर है, 2 हमने रिजेक्ट कर लिए थे। ठीक है, तीसरा चेक करना है। तीसरा +1 होगा, तो I 9 पे होता है, +10 जे पे, जे दूसरा होगा, तो यही है, यही आंसर है, ये रिजेक्ट लिस्ट में आ चुका है। ठीक है, ये थी आपकी कहानी कोडिंग एंड डिकोडिंग की। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की कहानी हो चुकी है समाप्त। तो अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन टेस्ट के बारे में
किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उससे पहले क्या थ्योरी हमें पढ़नी चाहिए उसके लिए देख लेते हैं। सभी को आपको पता है, जैसे ये एक आपका क्वाड्रेंट टाइप मैंने खींचा जैसे, तो यहाँ पे ऊपर की साइड नॉर्थ हो गया, यहाँ ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो गया, इधर 45 डिग्री के एंगल में आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट, इधर साउथ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट हो गया। ये सभी को आपको पता है ना। अगर लेफ़्ट राइट की अगर बात करें तो लेफ़्ट राइट के केस में अगर यहाँ से बात करें तो इस ईस्ट से लेफ़्ट साइड में यानी एंटी क्लॉकवाइज जो है आपका लेफ़्ट काउंट होगा, और क्लॉकवाइज में आपका राइट साइड काउंट होगा। अब इधर जाओगे आप तो ये लेफ़्ट में काउंट करेंगे हम, और इधर जाओगे तो राइट में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये राइट हो गया, ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ़्ट हो गया। इस तरीके से आप इसको समझोगे। सिंपल सी चीज़ है, कोई ख़ास बात है नहीं इसमें, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट, यहाँ पे एक शेडो वाली कंडीशन आ सकती है, भले अभी तक आई नहीं है, कम चांसेस के आने के, बट आ सकता है ना। शेडो आप सभी को पता है, अगर ईस्ट से आ रही है तो ईस्ट की तरफ अगर पर्सन का फेस है तो शेडो वेस्ट में होगी, बैक साइड में होगी। वेस्ट की तरफ अगर है तो भाई ईस्ट का वेस्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वेस्ट की तरफ तो जा रही है ना। शेडो तो वेस्ट की तरफ ही जाती है, यहाँ कोई दोहराया नहीं है। शेडो वेस्ट की तरफ ही जाएगी, ईस्ट से धूप आती है और साउथ वेस्ट में जाती है। ये सिंपल सी बात है, कहानी है। तो अगर आपका फेस ईस्ट में है तो बैक साइड में, वेस्ट में है तो फ्रंट में, नॉर्थ में है तो टुवर्ड हिज लेफ्ट में पड़ेगा फिर, और अगर साउथ में खड़े हो आप तो राइट में पड़ेगा। ये आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि आप अगर इधर देख रहे हो और धूप इधर से आ रही है तो भाई अगर आप इधर, ये वाली जो आपकी कहानी है ये कौन सी है आपकी, वेस्ट की कहानी, तो वेस्ट की तरफ देखो तो फ्रंट में ही पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। इसलिए वाली तो लेफ्ट साइड में पड़ेगा तो साउथ में पड़ेगा, राइट साइड में पड़ेगा तो फिर यहाँ पे खड़े रहोगे तो नॉर्थ में पड़ेगा। तो ये सिंपल सी कहानी है जो आपको समझाई गई है। और अगर पर्सन का फेस ईस्ट में है तो शेडो पड़ रही है ईस्ट में, ईस्ट में, ईस्ट में, ईस्ट में, ठीक है। दूसरी साइड चल गया सनसेट के टाइम पे। जो ऊपर की कहानी थी वो सनराइज़ की कहानी थी और ये सनसेट की कहानी होगी। अब ईस्ट की तरफ जाएगा और ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे ही आप इमेजिन करोगे कि आप किस तरीके से यहाँ पे खड़े रहोगे, ठीक है। दूसरा आप ऊपर एक चीज़ और समझ लो कि अगर क्लॉकवाइज बोले तो आप जैसे मान लो यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, क्लॉकवाइज बोलोगे तो इधर साइड जाओगे आप, ये 45 डिग्री है, ठीक है। और ये भी हर एक गैप एक 45 डिग्री का है, ये हर एक गैप कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो आपको जैसे मान लो बोला गया है कि आप यहाँ हो और आपको आप इस साइड यहाँ पे हो, आपको 180 डिग्री घूमना है तो आप बोलोगे ऐसे घूम गया, ठीक है। आपको अगर 135 डिग्री घूमना है तो 45 45 तीन बार, तो 1 45 45 45, तो ये आप इस तरीके से घूम सकते हो। तो ये कंडीशन के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है भाई। तो ये अब अच्छा, ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बना रखा मैंने। अगर मान लो यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया और यहाँ आप गए, फिर लेफ्ट मुड़ के यहाँ ऊपर पहुँच गए, तो ये वाली जो डिस्टेंस है हाइपोटेन्यूस वाली, ये शॉर्टेज डिस्टेंस होती है। और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो सभी को पता है कि अगर ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम हमें करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से इसे पढ़ना है और फिर इसका आंसर देना है, ठीक है। अ बॉय लीव्स होम, ही वॉकड 45 किलोमीटर इन साउथ वेस्ट। आप सभी को पता है भाई ये साउथ है और ये आपका क्या है, वेस्ट। तो इधर की साइड चलेगा ऐसे, तो ये मान लो यहाँ पे बना दिया हमने एक क्वाड्रेंट टाइप भी। ये इधर चला कितना भाई, कितना चला, 45 मीटर। कितना चला, 45 मीटर चला, ठीक है। ठीक, एंड देन 145 मीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ है आपका ऊपर यहाँ पे, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट तो इधर हुआ ना। तो भाई अब ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये अब चला वापिस से इधर की साइड 145 मीटर। तो भाई 45 मीटर तो यही चल चुका है, बचा कितना आपके पास, 80 मीटर, सॉरी 90 मीटर। कितना बचा, 90 और 100, 145 यानी 100 मीटर बचा।
तो 100 मीटर इधर के डायरेक्शन में चल गया होगा ये, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 100 मीटर चलेगी, ठीक है। फिर देन ही मूव 60 मीटर टूवर्ड साउथ डायरेक्शन, साउथ का मतलब सीधा नीचे, ये हो गया साउथ का मतलब सीधे, ये कितना है 60, यहाँ तक कितना हो जाएगा 60 मीटर चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ फार ही इज नाउ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से वो कितने डिस्टेंस पे है, तो भाई ये आप सीधी सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, फॉर्मूला लगा देना है कि इसकी लेंथ आपको निकालनी है, पहले यहाँ था और अब यहाँ पे है पर्सन, तो फिर सिंपल सी बात है पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर का रूट आ जाएगा, ये ए बी मान लेते हैं, ठीक है, ए बी की लेंथ, ठीक है, सीधी सी बात है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा सकते हैं, ए प्लस बी हो जाएगा 160 और ए माइनस बी हो जाएगा आपके पास 40, ठीक है। तो 16 चौकू 6400 हो गया भाई, 6400 का रूट कितना हो गया भाई 80, 80 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉज फेसिंग ईस्ट फ्रॉम वेयर आई टर्न टू माई लेफ्ट, मैं ईस्ट की तरफ देख रहा था, ये ईस्ट की तरफ है, ये ईस्ट की तरफ देख रहा है कोई, टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न हुआ, ठीक है, एंड वॉकड 12 फीट, और ऊपर की तरफ कितना गया भाई, ऊपर ही जाएगा, लेफ्ट मुड़ा है ना, कितना गया यहाँ तक 12 फीट, कितना गया 12 फीट गया, ठीक है। देन आई टर्न टूवर्ड्स राइट, फिर राइट गया, राइट की तरफ कितना गया 6 फीट गया, राइट की तरफ कितना बोल रहा है ये 6 फीट गया, ठीक है, तो ये 6 फीट मान लिया, ओके। आफ्टर दैट आई वॉकड 6 फीट इन द साउथ डायरेक्शन, 6 फीट साउथ डायरेक्शन में गया, एंड साउथ डायरेक्शन, एंड एट लास्ट आई वॉकड 6 फीट इन द वेस्ट, वेस्ट की साइड इधर वापस चल गया, यहाँ पे पहुँच गया, 6 फीट ये है, ठीक है। अब ये बोल रहा है यहाँ पहुँचा है, ये 6 है अगर, तो ये भी 6 होगा यहाँ पे, ये बोल रहा है देन इन विच डायरेक्शन आई एम स्टैंडिंग फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट ये था उससे नॉर्थ की साइड तो है, ये वाली साइड यहाँ पहुँचा है ना अब, तो ये नॉर्थ साइड है, कौन सी साइड है नॉर्थ, इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या बोल रहा है, राम इज टू साउथ ऑफ ऐश्वर्या, राम जो है ऐश्वर्या के साउथ में था, तो भाई ठीक है साउथ में, देखो ये राम साउथ में बना दिया मैंने, ऐश्वर्या ऊपर की साइड हो गई, एंड टू द वेस्ट ऑफ रानी, ये वेस्ट में है अगर, तो लेफ्ट में वेस्ट होता है ना यहाँ पे, तो ये राम है अगर, तो यहाँ पे कौन हो रही होगी, रानी हो रही होगी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इफ़ प्रियंका इज टू द साउथ ऑफ राम, प्रियंका इसके साउथ में है, तो सीधी सी बात है साउथ नीचे की साइड है, देन इन विच डायरेक्शन प्रियंका विद रिस्पेक्ट टू रानी, रानी के रिस्पेक्ट में कौन सी साइड में, तो ये वाली साइड कौन सी होती है भाई, ये वाली कौन सी होती है, ये वाली होती है साउथ वेस्ट, कौन सी होती है साउथ वेस्ट होती है, इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर आर 4 रोड्स, 4 रोड हैं, ठीक है, बना देता हूँ सीधा 4 रोड इस तरीके से मान लो, ठीक है, साउथ ईस्ट नॉर्थ में, पहले ये बनाते नहीं हैं, हो सकता है ये 4 रोड कहीं और ही कंडीशन में हो, वैसे 4 रोड चौराहे में ही होती है। आई हैव कम फ्रॉम साउथ, साउथ से आया मैं, ठीक है, साउथ से ऊपर की तरफ आया, ये साउथ है नीचे, ठीक है, एंड साउथ एंड वांट टू गो टू द टेम्पल, टेम्पल मुझे जाना है, टेम्पल कहाँ है मुझे नहीं पता है, सीधे भी हो सकती है, राइट में हो सकती है, लेफ्ट में हो सकती है। द रोड इज़ टू द राइट लीड्स मी टूवर्ड्स द कॉफ़ी हाउस, कॉफ़ी हाउस राइट में है, ठीक है, वाइल स्ट्रेट रोड लीड्स टू द कॉलेज, और ऊपर सीधा क्या है कॉलेज, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है, टू द कॉफ़ी, इन विच डायरेक्शन इज द टेम्पल, तो टेम्पल इधर होगा, फिर सीधी सी बात है टेम्पल इधर होगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, टेम्पल किस डायरेक्शन में है, ये बात कर रहा है, तो टेम्पल कौन से डायरेक्शन में है भाई, लेफ्ट साइड में है ना टेम्पल किस साइड में है, यहाँ से लेफ्ट साइड में है ना, तो टेम्पल अगर लेफ्ट साइड में है तो आप बताओ लेफ्ट साइड में होता क्या है भाई, वेस्ट,
लेफ्ट साइड में क्या होता है, वेस्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन। अब देखो नेक्स्ट, आई एम फेसिंग नॉर्थ, मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूँ भाई। ठीक है, मैं कहाँ की तरफ देख रहा हूँ, नॉर्थ की तरफ देख रहा हूँ, ऊपर की तरफ, मतलब ऐसे तरफ देख रहा हूँ मैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा जूम आउट हो गया, इसे एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। ओके, नाउ डन। ओके, नॉर्थ की तरफ देख रहा हूँ। आई टर्न 135 मीटर इन क्लॉक डायरेक्शन। अच्छा, ऐसे भी खींच लेते हैं हम ताकि हमें 45 डिग्री वाले केस भी इजीली समझ आ जाए। तो 135, 45, 45, 45, यहाँ पहुँचा भाई। यहाँ मेरा पहले मेरा मुंह ऊपर की साइड था ऐसे, अब मेरा मुंह कहाँ पहुँच गया, इधर साइड पहुँच गया, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, देन 180 एंटी क्लॉकवाइज, वापस से 180 एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे अब इधर साइड चल गया डायरेक्शन मुंह का। व्हाट डायरेक्शन आई एम फेसिंग नाउ, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सा, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन हो जाएगा आपके पास, है ना। नॉर्थ वेस्ट मतलब कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो बहुत बेहतरीन। ओके, रामा इज फेसिंग ईस्ट, रामा किस साइड देख रही है भाई, ईस्ट की साइड रामा देख रही है। ठीक है, ईस्ट किधर होता है भाई, इधर होता है, इधर होता है ईस्ट, इधर देख रही हो अभी। ठीक है, अब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इधर चला 90 डिग्री, तो यहाँ इस साइड देख रही है रामा। ठीक है, एंड 135 मीटर एंटी क्लॉकवाइज, तो 135 में आप ये बना दोगे अगर पहले, तो भाई ये 45, 45, 45 यहाँ पहुँची, अब इस डायरेक्शन में देख रही है। ठीक है, देन अगेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री में 45, 45 यहाँ पे गई है। ठीक है, इन विच डायरेक्शन फेसिंग नाउ, तो ये आपका यहाँ पे है ना लास्ट, अब यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, यही देखनी है हमें, है ना। तो ये आपका था ईस्ट, ये था आपका साउथ, तो साउथ ईस्ट हो गया आपका, साउथ ईस्ट हो गया। साउथ ईस्ट का मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन। अब स्टार्टिंग का क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखेंगे ध्यान से। अकबर इज स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट, ठीक है, ईस्ट की तरफ अकबर देख रहा है। ठीक है भाई, ईस्ट इधर होता है, आप सभी को पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बहुत बढ़िया। आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर ही टर्न लेफ्ट, तो यहाँ था मान लो, पहले 15 मीटर चला और लेफ्ट की तरफ मुड़ा। ही वॉकड 25 मीटर, कितना गया, 25 मीटर गया। ठीक है, एंड टर्न राइट, और फिर कहाँ चला, राइट की तरफ चला और 10 मीटर चला। ठीक है, अगेन ही टर्न राइट एंड वॉकड 25 मीटर, फिर से 25 मीटर चलो, तो नीचे पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। 25 मीटर, ये 25 मीटर है क्योंकि ये भी 25 था, ये भी 25 ही चला अब दोबारा। ठीक है, हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, तो भाई ये 10 है ऊपर, तो ये भी नीचे 10 होगा, तो ये यहाँ था अब यहाँ पहुँचा है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो 15 और 10 25 मीटर आपकी डिस्टेंस होगी स्टार्टिंग से एंड तक की केस में। ठीक है, तो ये था डायरेक्शंस के क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ कुछ भी चैप्टर में आज कुछ खास था नहीं, बट आपको एक हिंट, रीजनिंग का मतलब होता है हिंट, और रीजनिंग में तर्क शक्ति में हिंट ही काफ़ी होती है एक टीचर की, बाकी तो मेन काम है आपका कॉमन सेंस करना। ठीक है, चलो आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि आपको क्लास कैसे लग रही है। ठीक है, और फिर ताकि हम और भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो इसी के वीडियो के नीचे। ठीक है, बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।